नाना करते और राहुल गांधी का मजाक उड़ाते उड़ाते आखिरकार इस सरकार को वही बात क्यों बोलनी पड़ रही है जो राहुल गांधी ने संसद में बोली थी। दोस्तों, अगर इस देश के हुक्मरानों का ये डिस्कशन खत्म हो गया हो कि कौन कितना नंगा है, तो मुद्दे पर बात कर लें, क्योंकि मुद्दे पर बात करने से ही आपको और मुझको हमारे बीच उठ रहे सवालों का जवाब मिल पाएगा। दोस्तों, एआई समिट पर दुनिया में डंका और मोदी का भव्य शो, इस तरह की हेडलाइंस अब खत्म हो चुकी हैं क्योंकि एआई समिट खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद कुछ सवाल हैं, बुनियादी सवाल जो आपके और मेरे मन में होने चाहिए। दिक्कत यह है कि हमारी मीडिया इस तरह के सवालों को न तो झेल पाने के लिए सक्षम है, न ही उनकी हैसियत है कि वो ये सवाल पूछ सके। दोस्तों, ये सवाल बहुत बुनियादी है क्योंकि ये सीधे आपके मेरे पानी और बिजली से, जी हाँ, आप जो हम पानी पीते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उससे और बिजली से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने संसद के सत्र में जब भाषण दिया था बजट पर, तो डेटा पर बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि डेटा जो है वो असली मतलब वेल्थ है पूरी दुनिया में। जिसके पास जितना डेटा है वो उतनी बड़ी तौर पर बार्गेनिंग कर सकता है दुनिया में। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ा डेटा जनरेट करने वाला देश है वो भारत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास इतना बड़ा डेटा है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से उस तरह से डील नहीं कर पाए जिस तरह से उनको डील करना चाहिए था। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में दोस्तों इस पर भी बात की थी कि न केवल हमको दूसरों के एआई यूज करने पर, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो डेटा सेंटर हैं वो भारत में लगे, ताकि हमारा डेटा सिंगापुर या अमेरिका ना जाए, वो भारत में ही रहे और हम पूरी दुनिया का डेटा सेंटर बने। पूरा एआई समिट भारत सरकार की यही कोशिश थी कि वो दुनिया में इंडिया को भारत का डेटा सेंटर बनाए। दोस्तों, किसी भी भारतीय के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लगना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि डेटा सेंटर लगेगा तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट होगा तो बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी। बोला तो यही जाता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों? मॉम्स क्लीन एयरफोर्स नाम का ये सोशल मीडिया हैंडल है, जिसमें ये लिखा गया है कि न्यू जर्सी सिटी के लोगों ने ये वोट किया कि उनके शहर में जो डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह 27,000 स्क्वायर फुट की जगह में एक पब्लिक पार्क बनेगा। दोस्तों, न्यू जर्सी अमेरिका का एक राज्य है, तो अमेरिका का इतना बड़ा राज्य है, वो डेटा सेंटर की जगह पार्क क्यों बना रहा है? इन लोगों को पैसा नहीं चाहिए क्या? इन लोगों को डेटा नहीं चाहिए क्या? इसके अलावा भी दुनिया भर में आपको ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें देखने की काहे बगाहे मतलब मौका मिल जाएगा जहां पर वहां के लोग डेटा सेंटर का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे एक वजह है दोस्तों, ये ऐसी वजह है जो मीडिया आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। ये देखिए दोस्तों, फरवरी 22 तारीख की ये खबर है जिसमें बताया गया है कि जो डेटा सेंटर भारत में खोले जा रहे हैं उसकी वजह से डेटा सेंटर पावर डिमांड जो है वो 6 गुना बढ़ने वाली है 2030 तक भारत में। यहां पर लिखा भी है दोस्तों, मेस ट्रेन ग्रिड, जो ऑलरेडी पावर ग्रिड्स हैं हमारे देश में। दोस्तों, ये पावर ग्रिड्स जो हैं भारत में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसका इस्तेमाल होता है, उसी का बोझ ये ग्रिड्स उठाते हैं, राइट? मतलब आप समझ लीजिए जो ग्रिड्स हैं यही हमारे देश में बिजली पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक डेटा सेंटर की वजह से जो बिजली की डिमांड है वो 6 गुना बढ़ जाएगी और इसकी वजह से हमारे जो ग्रिड्स हैं उन पे बोझ पड़ सकता है। दोस्तों, दरअसल ये बातें आसान भाषा में कभी भी हिंदी मीडिया आपको नहीं बताएगी। जब भी कहीं डेटा सेंटर लगता है तो उसमें 2 चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है हद से ज्यादा बिजली और पानी। क्यों दोस्तों? क्योंकि एआई डेटा सेंटर को हमेशा कूलिंग की जरूरत पड़ती है 24/7। जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो एआई सेंटर्स हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ रही है। कूलिंग मतलब पानी की जरूरत पड़ रही है, तो बिजली की तो जरूरत है ही, पानी की भी बहुत जरूरत है। तो वो पानी कहां से? आसमान से तो बरसेगा नहीं। वही पानी जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि पानी की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन फिर भी समस्या तो है ही पानी की। आप देखिए, इस देश के इंदौर के एक शहर में 30 से ऊपर लोग मर गए क्योंकि उनको ठीक पानी नहीं मिला। और दोस्तों, बिजली की समस्या आपको पता ही है, हमारे देश में अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहां गर्मियों में 4-4, 5-5 घंटे बिजली जाती है। दोस्तों, होगा क्या? जब बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी तो आपको बिजली बनानी पड़ेगी ना। बिजली बनाने के लिए कोई तो ईंधन खर्च होता है, जैसे कोयला खर्च होता है, तो फिर आप ज्यादा कोयला इमिशन करेंगे तो इमिशन बढ़ेगा ना, कार्बन इमिशन और बढ़ेगा। अभी पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनकी यही बात में चिंता है कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, और भारत तो उसका भुक्तभोगी है। अब देखिए, पिछले ही साल पंजाब में कैसी बाढ़ आई, हिमाचल प्रदेश में कैसी बाढ़ आई, पहाड़ों में तो हर साल अब बरसातों में लैंडस्लाइड एक बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। ऐसे में अगर यहाँ पावर सेंटर बने तो बिजली पानी तो ज्यादा खपत होगा ही, साथ में कार्बन जो फुटप्रिंट है उसका भी डर बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जब डेटा सेंटर बनते हैं तो एक कांस्टेंट शोर रहेगा,
एक कांस्टेंट नॉइज पोल्यूशन रहने का डर रहेगा और पोल्यूशन का भी डर हो सकता है। पोल्यूशन मतलब ये नहीं कि वो धुआं निकालते हैं, हीट पोल्यूशन है। सोचिए कितने गर्म रहेंगे कि उनको कंटिन्यू कूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उस पूरे एरिया में एक हीट जनरेट होगी बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा दोस्तों जमीन की तो खैर सवाल है ही कि वो जमीन बड़े बड़े डेटा सेंटर को जो दी जाएगी वो किसकी जमीन होगी, या तो वो किसानों की जमीन होगी या फिर वो आम लोगों की जमीन होगी। तो डेटा सेंटर के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है जो अब तक देखी गई है, आने वाले वक्त में ठीक हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। जो एक्चुअली में डेटा सेंटर अगर लगता है तो उतनी जॉब जनरेट नहीं करता जितनी करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। तो क्या उतनी जॉब जनरेशन भारत में हो पाएगी जितनी की उम्मीद है? दोस्तों मुझे लगता है ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी बिजली की बहुत तगड़ी डिमांड है, ठीक है, तो क्या हम उतनी बिजली जनरेट कर पाएंगे जब तक डेटा सेंटर लगा पाएंगे? हालांकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। पिछले 3 सालों में दुनिया जितनी बदल गई है, अगले 3 सालों में इतनी बदल जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है तब तक जब तक भारत में डेटा सेंटर लगे तब तक इस तरह की समस्याओं पर बात हो जाए या फिर इस तरह की समस्याओं पर आगे ध्यान दिया जाए। लेकिन दोस्तों ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के विकसित मुल्क अपने यहाँ, वहां के जो आम लोग हैं अपने लिए यहाँ डेटा सेंटर नहीं लगने दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि डेटा सेंटर का इतना नुकसान है। लेकिन हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है डेटा सेंटर लगाना और फैक्ट्री लगाना एक जैसा है। नहीं, फैक्ट्री लगाने में तो बहुत बड़े लेवल पर रोजगार जनरेट होता है। अगर कहीं गाड़ी की फैक्ट्री लग रही है तो वहां एक पूरा इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। क्या डेटा सेंटर में वैसा होगा? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। इसीलिए जो हमारे देश के राजनेता हैं, ये डिसाइड अगर उनका हो जाए कि कौन कितना नंगा है, तो बैठ के कम से कम देश के लोगों को बताएं कि जो एआई समिट में डेटा सेंटर लगाने की बात हुई है, हम स्वागत करते हैं। हम भारतीय इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों कि हमारा डेटा हमारे देश में रहना चाहिए। लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? क्या इतनी बड़ी कीमत देश के लोग चुकाने को तैयार है? कम से कम भारत सरकार को इस बारे में बताना चाहिए। एआई समिट से कितना इन्वेस्टमेंट आया और उससे भारत सरकार को कितना फायदा होगा, भारत में कितना निवेश होगा, ये सारी बातें हम सुन चुके हैं। लेकिन जिस ओर भारत सरकार अब आगे बढ़ रही है, उस ओर भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि वो रास्ता किधर जाता है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।